हे गाइस, आप सबका स्वागत है द एच डी शो पर। गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। गाइस, टॉपिक जो है वो है इन चाइना और जापान का वॉर। बेसिकली गाइस, इस वॉर में जापान ने चाइनीज़ लोगों के मांस को ही पका कर खाया था, ऐसे प्रमाण अवेलेबल हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी टॉपिक पर बेहद ही सरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, बात उस समय की है जब जापान ज़्यादा पावरफुल था कंपैरिजन में चीन के। गाइस, अब भी जापान पावरफुल है, पर चीन के सामने कहीं भी नहीं टिकता, क्योंकि चीन आज दुनिया का थर्ड पावरफुल कंट्री है। गाइस, बात हम इतिहास की कर रहे हैं, जब जापान और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। और गाइस, इस युद्ध में जापान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जापानी सैनिकों ने चाइनीज़ लोगों के मांस को भी पका कर खाया था। गाइस, जापानी सेना की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वक्त की इस क्रूरता को सेकेंड चीन जापान वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े एशियाई युद्ध के तौर पर भी जाना जाता है। ये युद्ध 1937 से 1945 के बीच लड़ा गया। इस दौरान चीन की राजधानी बीजिंग नहीं हुआ करती थी। पहले चीन की राजधानी का नाम था नानजिंग। गाइस, 1937 में दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गया। जापानी सेना ने इसी साल जुलाई में पेकिंग पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जापान ने चहर और सुइयान पर अधिकार कर लिया। हालांकि सांसी में चीनी सेना ने जापान का डटकर मुकाबला किया था, पर जापान के सैनिकों के कबूलनामे चीन के आर्काइव अथॉरिटी के पास अभी भी अवेलेबल हैं। इनके मुताबिक युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने चीनी नागरिकों के मांस को भी पकाकर खाए थे। इसके बाद जापानी सेना ने संघई पर कब्जा किया और 13 दिसंबर को चीन की राजधानी नानजिंग पर हमला कर दिया। ये युद्ध की असल शुरुआत थी। जापान की सेना ने नानजिंग शहर, जो उस वक्त चीन की राजधानी हुआ करती थी, में महज सिर्फ 6 हफ्तों में 3 लाख लोगों की जान ले ली थी। वहीं करीब 80,000 महिलाओं रेप का शिकार हुई थीं। जापानी सैनिकों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। अब भी जापान यहीं पर नहीं रुका। इसी तरह उसने उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी चीन पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने में जापान नाकाम रहा। एक के बाद एक जीत के बाद जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं सोवियत यूनियन ने जापान के कब्जे वाले मंचूरिया पर हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका चीन को जापान के खिलाफ युद्ध में मदद पहुंचाने लगा। चीन और जापान के बीच का युद्ध अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बन चुका था और जापान कमज़ोर पड़ने लगा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान में 1945 में अपनी हार मान ली और सरेंडर कर दिया। चीन का यह दावा है कि इस युद्ध के दौरान चीन के नागरिक और सैनिक समेत कुल 3.5 करोड़ लोग मारे गए थे। वहीं जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जापान के 2 लाख सैनिक मारे गए थे। तो आपको यह टॉपिक कैसा लगा, आप यह कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।